दीपदान, दीपदान का जो है ये विधान है। आज के दिन जो है भक्तजन दीपदान करते हैं। धनतेरस दिन मां की विशेष पूजा आराधना करते हैं। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं, क्योंकि आज से जो है दीपदान जम के निमित्त जो है दीपदान किया जाता है जी। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक जो है दीपदान किया जाता है। कहते हैं कि आज के दिन से जम के निमित्त दीपदान किया जाता है। दीपदान करने से मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करता है। और उस घर ग्रस्त में, जिस ग्रस्त में जो पूजा की जाती है, जो पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है, जमन का निमित्त जो है जो दीपदान किया जाता है, उस ग्रस्त में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर जो है ये दीपदान किया जाता है। किसी पात्र में चावल डाल करके उसके ऊपर दीप, तेल का दीप प्रज्वलित करें, गंध पुष्प से उसका पूजन करें और उसका मुख से दक्षिण की ओर होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जो है दक्षिण की ओर उसका मुख करके उसका जो है दीप जो प्रज्वलित करें। जिस सायंकाल को जम के निमित्त जो है, तो प्रतिदिन जो है जी द्वितीय तक जो है जी दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं कि एक बार एक राजा थे। वह राजा अखेड़ के लिए गए हुए थे, जिनका नाम हंस था। राजा हंस जो थे वह अखेड़ के लिए गए थे। अखेड़ करते करते जो है वह दूसरे राजा के राज्य में जा पहुंचे। वहां पर दूसरे राजा उन्हें मिले, जिनका नाम हेमराज था। दोनों राजा परस्पर जब मिले तो उनका परस्पर वार्तालाप हुआ। उसी दिन राजा हेमराज के घर पुत्र हुआ। पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा हंस का उन्होंने बड़ा स्वागत किया। उन्होंने उसे रोक लिया और दूसरे दिन उसे सहज उसको विदा किया। छठे दिन जब वह पूजन कर रहे थे तब वहीं किसने भविष्यवाणी की, इस बालक की आयु जो है जिस दिन इसका विवाह होगा, विवाह के चौथे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। इतनी ही आयु है। और राजा बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपने मित्र राजा हंस से जब बात कही तो राजा हंस ने उसे कहा कि आप चिंता मत करो, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। राजा हंस ने कई उपाय किए, कई पूजन किए। जब वह बालक बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ, ठीक विवाह के चौथे दिन जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। तब उस घर में इतना हाहाकार हुआ। ये बात जो है जमराज अपने दूतों से पूछ रहे हैं कि आप ये जो कार्य करते हैं, प्राणी के प्राण जो है आप हरण करते हो, कभी प्राणी के प्राण हरण करते समय आपके हृदय में कभी दया का भाव आया कि इसके प्राण हम रहने दें, इसे छोड़ दें? तो दूत ने कहा जमराज से कि हमारा कार्य ऐसा है और ये उस समय
उन दूतों ने ये कथा राजा की जमराज से कही, और ये कथा कहते हुए जब उन्होंने ये कथा बतलाई इस प्रकार से, जो दृश्य वहां पर हुआ कि अभी बालक का विवाह हुआ, चौथे दिन जो है उसकी मृत्यु हो रही है, उस घर की क्या हालत होगी, उस नगर की क्या हालत होगी। सबकी आंखों में आंसू थे, इतना क्रंदन था जिसे देख करके हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। ये जमराज के दूतों ने ऐसा कहा और फिर प्रार्थना की जमराज से, महाराज कोई ऐसा उपाय जिससे किसी की अकाल मृत्यु ना हो, ऐसा कोई उपाय हो तो वह बतलाइए जिससे किसी को ऐसा कष्ट जो है वह भोगना ना पड़े। ऐसा उपाय जो है उन्होंने जब पूछा तो जमराज ने कहा कि धनतेरस से लेकर के जमद्वितीया तक जो है, जो मेरे निमित्त दान करेगा, दीप दान करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए ये एक वरदान है कि आज से लेकर के द्वितीय तक जो है दीप दान, जम के निमित्त जो है दीप दान किए जाते हैं, जिसके ऐसा करने से जो है मनुष्य के जीवन में जो है रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, उसके घर में कभी कोई कष्ट, कोई रोग नहीं होता है, इससे रोग से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इसलिए ये आज का दिन बड़ा ही उत्तम दिन है और आज मां के दरबार में धनतेरस के दिन इस पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आदि शक्ति की आराधना, मां की भक्ति करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है।